हम आपको क्या है कि समास के अगले भेद पढ़ाने जा रहे हैं, जो है नंबर 3 पे आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्या है? इसमें कर्म दिया गया है। हाँ, इसमें ये कहते हैं कि जो हम क्या है कि हम पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें कर्ता के अनुसार कार्य किया जाता है। मतलब कहा भी जाता है कि कर्ता विभक्ति का लोप होता है इसमें, परंतु क्या है कि इसको हम उससे अच्छी तरीके से नहीं पहचान पाएंगे। तो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास क्या होता है वो जानिए। कर्मधारय समास होता है जिसका पहला पद, पद का मतलब है आप जान ही गए होंगे कि कोई शब्द है, उसका जो पहला पद है वो विशेषण और उसका जो दूसरा पद है वो क्या है, विशेष्य कहलाता है। ठीक है ना। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और जो दूसरा पद है विशेष्य कहलाता है। अच्छा जी, अब इसमें और मैं बढ़ा के बताता हूँ कि पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान कहलाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान कहलाता है। ठीक है ना। वही कर्मधारय समास होता है। तो मैं इसका क्या है कि एक एक उदाहरण देता हूँ, अच्छे तरीके से समझिए। कि पहला ही मैं लेता हूँ एक समास नील कमल। तो नील कमल मैंने एक समास लिया, तो विशेषण और विशेष्य क्या होता है? तो विशेषण तो आपको पता होगा कि किसी की विशेषता बताए, किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की। और विशेष्य क्या होता है? विशेष्य होता है संज्ञा। ध्यान देना ये बात, संज्ञा भी हो सकता है और क्या है कि सर्वनाम को भी हम कह सकते हैं विशेष्य। अब इसमें पहला पद विशेषण, तो पहला पद क्या हो गया? नील। तो हम यहाँ नील की जगह नीला कर सकते हैं। और क्या हो गया विशेष्य? कमल। कमल तो आप जानते होंगे संज्ञा होती है। तो इसका क्या हो गया? पहला पद क्या है कि विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा। अब आप कहोगे सर इसमें हम कैसे पता करें उपमेय और उपमान? तो क्या है, उपमेय और उपमान में मैं एक उदाहरण देता हूँ। इसका उदाहरण ले लिया और इसका देखिए कि मुख चंद्र। अब मुख चंद्र, मुख चंद्र से क्या है कि मैंने बताया पहला पद क्या है? उपमेय। तो हम यहाँ क्या है कि मुख कर देंगे और दूसरा पद चंद्र, यहाँ हम चंद्र कर देंगे। अब क्या है कि आप कहोगे सर ये तो क्या है कि भाई हम यदि कहें मुख है, मुख मतलब मुंह, चेहरा, तो वो क्या है कि संज्ञा हो सकती है। और यहाँ चंद्र कहें तो चांद भी क्या है कि संज्ञा हो सकती है। परंतु थोड़ा सा डिफरेंस है किसमें? उपमेय और उपमान में। ये देखो एक ही क्या है कि भेद है, परंतु इसको क्या है कि दो अलग अलग पार्टों में बांट दिया गया है। वो किस प्रकार? देखिए यहाँ तो विशेषण और विशेष्य कह दिया। अब काफ़ी जगह, काफ़ी वीडियो में, काफ़ी हम बुकों में पढ़ते हैं कि विशेषण को तो क्या है कि उपमेय मान लिया जाता है, विशेष्य को उपमान मान लिया जाता है, परंतु ये नहीं है। इसमें देखिए क्या कहता है कि मुख चंद्र, तो इसका हम जब विग्रह करेंगे ना, जब क्या है कि इसका पूरा क्या है कि सारांश पूरा पता लग जाएगा। तो नील कमल, ठीक है ना। अब क्या कहेंगे यहाँ, यदि हम क्या है कि इसकी निकालें, विग्रह करें, नीला है जो कमल, ये कहेंगे हम इसको। अब क्या है कि इसकी यदि क्या है कि समास विग्रह किया जाए, तो इसका क्या है कि नीला है जो कमल। काफ़ी बार बताया होगा, काफ़ी समझाया होगा कि भाई आप क्या है कि कोई भी क्या है कर्मधारय समास आए तो इस प्रकार कर देना, नीला है जो कमल, मतलब है जो, ये लगा के इसको पूरा कर देना। परंतु तो थोड़ा सा डिफरेंस ये है, अब मैंने दे दिया मुख चंद्र, मुख है जो चंद्र, ये है तो राइट, परंतु आप देखो इस प्रकार कीजिए इसको कि
मुख रूपी चंद्र। ठीक है ना, मुख रूपी चंद्र। अब क्या क्या कहोगे मुख रूपी चंद्र? कि कहने का तात्पर्य है कि जिसका मुख है वो चंद्रमा के समान हो। यदि आप विग्रह करते हो कि मुख मुख है जो चंद्र, वो भी क्या है कि गलत नहीं होगा, परंतु क्या है कि हमें समझने से काफ़ी बार क्या आता है कि मुख रूपी चंद्र आ गया और कहेंगे कि इसका समास बना के और समास का नाम बताइए, तो क्या है कि आप चक्कर में पड़ जाओगे कि रूपी तो कभी समझाए नहीं। तो इस प्रकार क्या है कि ये आपको कंफ्यूज कर देगा, असमंजस में डाल देगा। तो इस प्रकार क्या है कि मुख रूपी चंद्र। तो इस प्रकार क्या है कि विशेषण और विशेष्य आ जाए तो आप इस प्रकार विग्रह करना, और जब क्या उपमेय उपमान आ जाए तो इस प्रकार विग्रह करना उसमें। तो जैसे कि मैं और उदाहरण देता हूँ, तो आप बताते हुए चलना कि कौन कौन से क्या हैं कि ये हैं। मतलब कहने का कि कौन से क्या हैं कि विशेष्य में लिए गए हैं और कौन से दूसरे में लिए गए हैं। जैसे कि मृग नैन, कनक लता, और भाई हम लेंगे प्रधान मंत्री, और लेंगे कि भाई महात्मा ले लो, महात्मा। और भी काफ़ी होते हैं जैसे कि क्या है कि प्रधान दोष, और भी क्या है कि कनकलता और चरण कमल। तो ये ले लो, चलो चरण कमल। अब देखिए इसका हम विग्रह कैसे करें, कैसे पता करें कि इसमें क्या है विशेष्य है और विशेषण है, और इसमें क्या है कि उपमेय उपमान है। तो क्या है कि इसका विग्रह करिए। मृग है जो नैन, मृग है जो नैन, मृग रूपी नैन। इस प्रकार क्या है कि इसका सही विग्रह होगा, मृग रूपी नैन। अच्छा, अब इसका लेंगे कनक रूपी लता। कनक होता है, सोना भी होता है, चांदी भी होती है, नो क्या है कि भाई धतूरा भी होता है, गेहूँ भी होता है, परंतु यहाँ क्या है सोने से तात्पर्य है कनक का। अब आएगा प्रधानमंत्री, तो प्रधान है जो मंत्री, और इसका लेंगे महान है जो आत्मा, इसका लेंगे शरण रूपी कमल। तो इस प्रकार क्या है कि आप इसको चरण है जो कमल वो भी करोगे तो ऋण नहीं होगा। बस हमें ये समझने की जरूरत है कि किसके समान, चरण किसके समान है, कमल के समान है। मृग के समान क्या है, नैन है। तो इस प्रकार क्या है कि जैसे मृग के नैन होते हैं बहुत ही सुंदर, और जैसे कि मीन भी कह देते हैं, मीनाक्षी किसे कह देते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि ये हमारा क्रमधारय समास होगा। तो आप क्रमधारय समास समझ गए कि विशेषण पहला पद और विशेष्य दूसरा पद। ठीक है ना। उपमेय और उपमान में उपमेय पहला पद और उपमान दूसरा पद कहलाता है, वही क्या है कि क्रमधारय समास होता है। द्विगु का अर्थ होता है दो, ध्यान रखना, दो। अब क्या है कि आप कहोगे सर ये द्विव से शुरू है, दो से शुरू है, इसलिए इसका नाम द्विगु रख दिया गया। नो, अब ये क्या है कि संख्या है, तो इसका हम क्या है परिभाषा समझेंगे, तब आप इसको जान जाओगे। द्विगु समास, द्विगु समास क्या है, कहते हैं किसको, जिसमें पहला पद संख्यावाची आए। ठीक है ना, क्या आए, जिसमें संख्या बताए, और जो दूसरा पद हो वो विशेष्य अथवा संज्ञा कहलाए। ठीक है ना, पूर्व पद संख्यावाची, और जो उत्तर पद है बाद का पद है वो क्या है कि
विशेष्य कहलाए, संज्ञा कहलाए, उसी को ही द्विगु समास कहते हैं। साधारण से अक्षरों में कि जो क्या है कि जो शब्द क्या है क्या में संख्या का बोध कराए और क्या है कि बाद वाला पद उसको समाहार या समूह बताए, उसको ही द्विगु समास कहते हैं। आगे देखिए, अब इसका क्या है कि हम कुछ क्या है कि उदाहरण लेंगे, जैसे कि चौराहा, तिरंगा और क्या है पचरंगा और द्विगु और भी अनेकों क्या हैं कि इसके उदाहरण हैं, जैसे कि त्रिभुज है, चतुर्भुज है, इस प्रकार है। परंतु हम क्या है कुछ इस प्रकार देखेंगे कि जैसे कि कहता है चौराहा, तो चौ माने पहला पद मैंने क्या बताया, संख्यावाची, तो चौ क्या हो गया, चार, चार राहों का समाहार, समाहार कह दो या समूह कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। चार राहों का समाहार। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। अच्छा, और पचरंगा, पांच रंगों का समाहार। द्विगु, दो गायों का समाहार। इस प्रकार क्या है कि ये दिए गए हैं कि भाई चार राहों का समूह या क्या है कि त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह, इस प्रकार क्या है कि ये दिए गए हैं, तीन भुजाओं वाला, तीन भुजाओं का समूह। अब आ गया, जैसे ये चार बता रहे, तीन बता रहा है, ये पांच बता रहा है, दो बता रहा है, तो इस प्रकार क्या है कि ये द्विगु समास होगा। आ गया समझ में। हम अगला शुरू करते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो आपका पांचवा भेद है, क्या है, पांचवा भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब होता है, आपको समझ गए होंगे, द्वंद्व माने कि आपस में एक प्रकार से झगड़ा करना, अलग होना, इस प्रकार द्वंद्व होके क्या है कि युद्ध होता है और अलग होता है, नाश होता है, इस प्रकार क्या है कि द्वंद्व। द्वंद्व का हम कहेंगे कि दोनों पद, पहला पद या पूर्व पद या उत्तर पद, दोनों ही प्रधान होते हैं। अब तक तो हम बताते कि पहला पद क्या है कि छोटा, पहला पद क्या है बड़ा, और पूर्व पद क्या है विशेषण, दूसरा पद क्या है विशेष्य, पहला पद क्या है कि उपमेय, दूसरा पद क्या है कि उपमान, ठीक है ना। पहला पद क्या है गौण, दूसरा पद क्या है कि बताइए प्रधान। तो इस प्रकार क्या है द्वंद्व समास में दोनों ही पद, पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। इस प्रकार क्या है कि पहला और दूसरा पद प्रधान होते हैं। तो क्या है कि पहला और दूसरा, जैसे कि हम उदाहरण लेंगे, दाल रोटी, ऊपर नीचे, आगे पीछे, राम सीता, लेखक लेखिका। तो मैंने क्या है कि ये देखिए, एक और इसकी पहचान मैं बता देता हूँ, किसकी, द्वंद्व समास की पहचान बता रहा हूँ कि बीच में आपको जो डैश दिखाई दे रहे हैं, जो योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है, वो भी इसकी गहरी पहचान है कि उससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये द्वंद्व समास है। आपको विग्रह और ये जरूर आना चाहिए। अब इसमें कहता है कि ये तो हो गए पूर्व पद और उत्तर पद। अब इसमें क्या है, कहते हैं कि विग्रह करते समय किसकी जरूरत होती है,
और, या, अथवा, इनके। ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या है कि इन सभी की जरूरत होती है। मतलब कहने का विग्रह करेंगे तो इन तीनों को लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम इसमें इसको लेता हूँ, दाल और रोटी। तो क्या हो गया, पूर्व पद दाल और उत्तर पद रोटी, और क्या है, योजक शब्द हो गया। ऊपर, ऊपर या नीचे, आगे या पीछे, राम और सीता, लेखक अथवा लेखिका। अच्छा, आप कहोगे सर आपने क्या है, किसी में तो और लगा दिया, और, या किसी में या, किसी में और, किसी में अथवा लगा दिया। देखो, जिसमें स्टिक बैठे उसमें क्या है कि आप और या अथवा लगा सकते हैं। आप कहोगे सर यहाँ हम मान लीजिए ऊपर और नीचे लगा दें तो गलत हो जाएगा, नहीं, गलत नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या है कि आप राम और या सीता इस प्रकार भी लगा देंगे तो गलत नहीं होगा। आपका ये क्या है, द्वंद्व समास समाप्त होता है कि काफ़ी भेद हो चुके हैं, 5 भेद हो गए और अगला भेद हम आगे पढ़ाएंगे।